हरजा प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अथ करे च विद्या सदजीव लोके सुखानि राजन। एक यश आश्रम का 6 सुख बताया गया है। सबसे प्रथम बताया गया अर्थागमो। गृहस्थ आश्रम में खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन द्वारा रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना चाहिए। एक गृहस्थ का प्रथम सुख है। अगर आप 100 रुपया है, अगले दिन खेती व्यापार नौकरी से 105 रुपया हो रहा है, तो आप 5 रुपया का मुनाफा हो रहा है, आप शास्त्र से सुखी हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है और रोज 100 रुपया कम हो रहा है, तो शास्त्र से आप दुखी हैं। अब आप अपने अनुसार समझे। अर्थागमो, अर्थागमो अर्थ का आगमन होना रोज गृहस्थ आश्रम में एक प्रथम सुख गृहस्थ का बताया गया है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, और आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना। 5 गाड़ी द्वार में खड़ी है और शहर में आपका अपार्टमेंट और मकान बना हुआ, फ्लैट बना हुआ है, नौकर चाकर सब कुछ ठीक ठाक है। फगुआ का समय आता है, नवरात्र का समय आता है, उत्सव महोत्सव का समय आता है, नौकर चाकर मालपुआ खा रहे हैं, पुआ खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और आप तो डॉक्टर साहब रहे हैं एक भी अगर गुलाब जामुन खा लेंगे, रसगुल्ला खा लेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हाय हाय करते रहते हैं। बताइए ये कोई सुख है? ये सुख है कोई? इसलिए अर्थागमो नित्यम रोगिता च, आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। अगर हम स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, तो सही माने में शास्त्र से हम सुखी नहीं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भारजा, और गृहस्थ आश्रम का तीसरा सुख क्या है? प्रिया च भारजा, पत्नी जो होना चाहिए प्रिय होना चाहिए। सारा गांव पर आपका अनुशासन चलता हो, जिला पर अनुशासन चलता हो, और घर पर आने के बाद पत्नी जी क्लास लगाती हो, एक कोई मतलब होता है? नहीं नहीं, पत्नी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? धर्म पत्नी होना चाहिए, धुंधली नहीं होना चाहिए। धुंधली कथा आपने सुना होगा भागवत में, हमारे वैकुंठ स्वामी जी द्वारा। ऐसी पत्नी नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा गृहस्थ आश्रम का सुख है कि प्रिया चौहारजा, पत्नी प्रिय होना चाहिए। केवल देखने में ही प्रिय नहीं, प्रियवाद नीच, और उसका वाणी व्यवहार जो होना चाहिए वो अभी प्रिय होना चाहिए। ये चौथा गृहस्थ का सुख है। सबसे प्रथम क्या है? सबसे प्रथम बताया गया है कि घर में धन का आगमन होना, दूसरा आरोग्य होना, तीसरा सुंदर पत्नी होना, और चौथा पत्नी का व्यवहार भी सुंदर होना। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भारजा प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो, और पुत्र भी जो होना चाहिए वो आज्ञाकारी होना चाहिए, दुंदकारी नहीं होना चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। ये 5वां गृहस्थ आश्रम का सुख है। अथ करी च विद्या, और पढ़ाई लिखाई जो होना चाहिए घर में, बालक बालिकाओं का वो अर्थ उपार्जन वाला होना चाहिए। MBA पढ़िए, CA पढ़िए, होटल मैनेजमेंट पढ़िए, पढ़िए अच्छी बात ना, BBA पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। ऐसा पढ़ाई पढ़ना, इस पढ़ाई पढ़ने के बाद कम से कम घर में 2-4-10 हजार का आमदनी का स्रोत हो। अब अगर जीवन ने आपको कर्ज करके पढ़ाया और पढ़ाने के बाद भी पॉकेट खर्चा को दे, क्या पढ़ाने से मतलब है? ऐसी पढ़ाई घर में होना चाहिए जिससे अर्थ का उपार्जन हो। सनजीव लोके सुखानि राजन, ये 6 गृहस्थ आश्रम में सुख बताया गया है। ऐसा कि गृहस्थ आश्रम में है तो आप सुखी हैं, और ऐसा नहीं है तो आप गृहस्थ होने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं। ये तीनों प्रकार के सुख जो है, चाहे ब्रह्मानंद सुख हो, चाहे विद्यानंद सुख हो, चाहे संसारिक सुख हो, इन तीनों सुखों को अगर कोई देने वाला है वह धर्म ही देने वाला है, और कोई देने वाला नहीं है। ये जान करके भी हमें धर्म करना चाहिए। धर्मेण राजो, धर्म के द्वारा राज को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा सुख को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा आयु को प्राप्त करते हैं,
धर्म के द्वारा ऐश्वर्य कीर्ति को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा पुत्र परिवार पत्नी को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा स्वर्ग